अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आपके लिए या आपकी आसानी के लिए एक गेस्ट पेपर कह लीजिए इसको, या एक टारगेट पेपर समझें अपने लिए, या एक प्रैक्टिस पेपर समझें। ये जो अपकमिंग हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, सेकंड ईयर के, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं उनकी नॉलेज पे बेस करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस पे बेस करता है, ठीक है, तो आपसे शेयर करूँगा। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये एक रोड मैप है और जिस पर आप चलकर अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी बुक है और इसके जो 12 चैप्टर्स हैं, आज मैं इन सब का एक रिव्यू जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, जो मैपल कमांड्स हैं, देखिए मैपल कमांड्स जो मॉडल पेपर में भी जिसको आप देखेंगे कि इसका MCQ भी है और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसमें आपने सिर्फ मेमोराइज करनी है इसकी इम्पॉर्टेंट कमांड्स, यानी ये आपको बनाना या ग्राफ को लिखना या इसका जो प्लॉटिंग का मेथड है वो आपको नहीं करना ज़्यादा। आपने सिर्फ लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, इसकी जो कमांड्स हम मैपल पे यूज़ करते हैं, यानी हाउ टू राइट द कमांड्स, ये आपको लिखनी आनी चाहिए। इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। वन स्टेप की जो है वो इसकी कमांड्स हैं, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको अपनी प्रैक्टिस पे रखें। अब हमारा यूनिट 2 है जो फंक्शन एंड लिमिट्स का है। तो इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं ये उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया है उसका मकसद क्या है कि वो लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फिर इस चैप्टर से एक प्रूफ ऑफ सैंडविच थ्योरम बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो उसको अपनी प्रैक्टिस पे रखें। अब इस चैप्टर की ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। प्रीवियस जो टारगेट पेपर था उसमें मैंने एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं किया था। अब आपको चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी इंडिकेट कर रहा हूँ। इसी तरह अब हमारा यूनिट 3 है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपके पास तमाम एक्सरसाइजेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए। इसमें जो 3.1 है इसका क्वेश्चन 6 है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं पेपर के अकॉर्डिंगली। इसी तरह एक्सरसाइज 3.5 के जो लास्ट के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 2, ये इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए, ठीक है। और इसी तरह ये चैप्टर नंबर 3 की जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब आपने अपनी प्रैक्टिस के बाद एग्जाम्पल्स को एक दफ़ा लाजमी सॉल्व करना है। यूनिट 4 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तीनों एक्सरसाइजेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों एक्सरसाइजेज के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए, लेकिन एक्सरसाइज 4.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें जो लॉन्ग के अकॉर्डिंगली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 9 एंड 10, ठीक है। इसी तरह इस चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनको भी अपनी प्रैक्टिस पे रखें, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन चैप्टर में कम है, तो जब आप एग्जाम्पल को साथ प्रैक्टिस में रखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट को बेहतर कर देंगे। यूनिट 5 जो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, ये वैसे ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की, यानी ये चैप्टर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अकॉर्डिंगली, यानी 12 नंबर भी, 2 एक्सरसाइज से आपको 12 नंबर भी पेपर में मिल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 और इसी तरह 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका टारगेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। इसी तरह ये यूनिट 5 की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने अपनी प्रैक्टिस पे रखना है। यूनिट 6 है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो खुद चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर इसके दूसरे चैप्टर के साथ लिंक हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, यानी हर तरह से इसको अच्छी तरह तैयार करें चैप्टर को। लेकिन इसमें जैसे 6.1 है, इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब ज़्यादातर इंट्रोडक्शन बेस हैं, तो ये शॉर्ट के लिए हैं।
6.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास बाय पार्ट्स है इंटीग्रेशन, ठीक है, उसको कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है और बाय पार्ट्स है। 6.3 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसके जो क्वेश्चन मैंने 1 और 4 इंडिकेट किए हैं, लेकिन इसके बाकी पार्ट्स को प्रैक्टिस करें। ये बाय जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये आपके पास जो है वो लाजमी लॉन्ग का सवाल बनेगी, ठीक है। और 6.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 5 इसका टारगेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। ये यूनिट नंबर 6 की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये हर चैप्टर के साथ साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं और आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। यूनिट 7 है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें हमारे पास 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4 है जस्ट रेशियो थ्योरम, एक ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन 7.2 में ज़्यादातर फार्मूला प्रैक्टिस है, तो इससे क्वेश्चन आने का कोई इस तरह ज़्यादा चांस नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिस, क्योंकि जब फार्मूला आपने वहाँ सीखना है, इक्वेशन मेकिंग सीखनी है, तो 7.2 जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। लेकिन 7.3, 7.4 इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और 7.4 लॉन्ग के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज की, ठीक है। तो इसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन मैंने टारगेट किए हैं उनको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये इसी तरह इस चैप्टर की जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनको आपने गो थ्रू कर लेना है। यूनिट 8 है कोनिक 1, ये सर्किल का चैप्टर है। इसमें आपके पास 8.3 जो है वो लॉन्ग के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है, तो इसमें से आपके पास लॉन्ग बनने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी 8.3 को इग्नोर नहीं करना आपने। इसी तरह ये यूनिट 8 की इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे जो एक्सरसाइज के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है एक्सरसाइज में लेकिन एग्जाम्पल्स में हैं। तो दोनों तरह से आपने प्रैक्टिस को अपनी चेक कर लेना है, ठीक है। यूनिट 9 कोनिक्स 2 जो है, जिसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के टॉपिक्स हैं। चारों बहुत अहम टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर से लॉन्ग लाजमी आपको मिलेगा। ये लॉन्ग आपके पास पैराबोला से हो सकता है, एलिप्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, यानी 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग के लिए है, 6 है, 8 है, 9 है। इसी तरह 9.4 से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह ये यूनिट 9 की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनको आपने गो थ्रू करना है। यूनिट 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। चैप्टर छोटा है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं। इसकी 10.2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये यूनिट 10 की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह यूनिट 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगेन 2 एक्सरसाइजेस का चैप्टर है, लेकिन लाजमन इस चैप्टर से जो यूलर थ्योरम है यानी 11.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये इसके लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने चैप्टर नंबर 5 का बताया, 10 है, 11 है, 2 एक्सरसाइज वाले चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप इनको सेंसिबल तरीके से तैयारी करें तो ये आपको पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। और ये इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 न्यूमेरिकल मेथड्स, और इसमें आपके पास शॉर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर 3 बड़े मेथड्स हैं, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फारसी मेथड है, ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है इसमें, ठीक है। तो यानी 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही लॉन्ग के हैं, यानी ये चैप्टर आपको लॉन्ग का एक क्वेश्चन लाजमी देगा, ठीक है। 8 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। बाकी आपने हर चैप्टर के MCQ को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये MCQs ऐसे नहीं है कि आपने तुक्का लगाया और ठीक हो गए। सब MCQs जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस हैं। तो मैंने जितनी भी MCQs की वीडियोस बनाई हैं उनसे आप अपने MCQs प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स आपके वो हैं और बाकी आपको शॉर्ट और लॉन्ग के अकॉर्डिंगली ब्रीफ कर दिया है। तो पहले आप इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें, फिर इनकी एग्जाम्पल्स को तैयार करें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होकर इतनी हो गई है कि आप अपने नंबर्स को मैक्सिमम स्कोर कर सकेंगे, ठीक है।
थैंक यू।